वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में ना हम बहुत ही इम्पोर्टेंट से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और वो है यू थिंक ओनली अबाउट व्हाट यू वांट, ठीक है। एंड ये अपने आप में इतना सा वर्ड है, इतना सा सेंटेंस है, फॉर्मेशन है, ठीक है। बट ये बहुत पावरफुल है, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, पूरे दिन में वो सारी चीज़ें सोचना स्टार्ट कर देते हैं। उनमें कितने सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं, जिसमें हमें जो नहीं चाहिए वो भी हम सोचते हैं, जो हमें चाहिए वो भी हम सोचते हैं। बट जो चाहिए होता है वो हम एज ए लैक सोचते हैं, ठीक है। और जो नहीं चाहिए होता है, जो चीज़ें हमें जिन चीज़ों के बारे में हमें दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है ना, उन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। सपोज आपकी मतलब कोई इंसान है, ठीक है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, आप उनसे उसके बारे में सोचते ना कि इसके साथ आज ये हो गया, इसके साथ आज ये हो गया, अभी ये क्या करेगी, क्या मतलब हम ना ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सोच, मतलब माइंड है हम ये माइंड हमारा कहीं भी जा सकता है, मन हमारा कहीं भी आ जा सकता है, ठीक है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, करने वाले करते भी हैं, ठीक, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते। वो बोलेंगे कि भाई मन है, ये तो कहीं भी आ जा सकता है, किसी के बारे में सोच सकता है, हम क्या करें। कर सकते हैं, ओब्वियसली कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचना स्टार्ट करो कि जो चीज़ें आपको सिर्फ चाहिए होती हैं, जो चीज़ें आपको चाहिए ना, उन्हीं के बारे में सोचना, उन्हीं के बारे में फील करना स्टार्ट करो। अब ये फील करने का भी एक तरीका होता है। एज ए लैक आपको नहीं सोचना, आपको ऐसे फील करना है इन चीज़ों के लिए, इस बारे में कि मैं इन चीज़ों के साथ जी रही हूँ, ठीक है, इन चीज़ों के साथ मैं जी रही हूँ, यही मेरी रियलिटी है। क्योंकि आपके थॉट्स, आपका सोचने का तरीका, वो आपका फ्यूचर तय करता है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप है ना, वो ये है कि अपने पास्ट में जो भी हो गया उसको पूरी तरह से रिमूव करो, डिलीट करो, अपने माइंड से कट करो। क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम पास्ट को लेके सोचते हैं कि पास्ट में ये हुआ था, इसने मुझे ये बोल दिया था, इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था, है ना, हम ये करते हैं ना। तो पास्ट में जो भी आपके साथ हुआ, उस सारी चीज़ों को आपको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, यहाँ से पूरी तरह से कट करना पड़ेगा उन सारी चीज़ों को लेके, तभी आप प्रेजेंट में रह पाओगे। और ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि जब तक हम अपने पास्ट से हर एक चीज़, अपने माइंड से हर एक पास्ट की चीज़ों को नहीं रिमूव करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, है ना, उस हर एक इंसान को फॉरगिव नहीं करेंगे ना, तब तक हम प्रेजेंट में नहीं रह पाएंगे। और प्रेजेंट में अगर हम नहीं रह पाएंगे तो जाहिर सी बात है हम उन चीज़ों के लिए नहीं फील कर सकते, उन चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते जो हमें चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें तभी होंगी, ये फीलिंग्स तभी आएगी जब आप प्रेजेंट में रहना स्टार्ट करोगे, ठीक है। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, कैसे कर सकते हो, अफर्मेशंस देना स्टार्ट करो। रोज़ अपने आप को 2 टाइम बहुत बेस्ट टाइम होते हैं, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। ये 2 टाइम होते हैं जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव होता है। कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा डाउन हो जाता है, वो सुबह उठते ही हमारा कॉन्शियस माइंड इतना जल्दी एक्टिव नहीं हो पाता। सबकॉन्शियस माइंड तो 24 घंटे एक्टिव रहता है, ठीक है। सुबह उठते ही अफर्मेशंस को देना स्टार्ट करो, ठीक है, कि मेरी लाइफ बहुत अमेजिंग है, मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, मेरा हर एक रिलेशन बहुत अच्छा है। आपको यही तो चाहिए ना, आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि मेरा रिलेशन ख़राब हो जाए, आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि मेरी लाइफ में मतलब सैडनेस आ जाए, मेरी लाइफ में एक नेगेटिविटी आ जाए, नहीं चाहोगे ना आप। ऑब्वियसली आप यही चाहोगे, मेरी लाइफ खुशियों से भर जाए, मेरी लाइफ बहुत ईजी हो जाए, एफर्टलेस हो जाए, मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ जाए। तो सोच क्यों नहीं रहे हो इन चीज़ों के बारे में, ऐसे अफर्मेशंस क्यों नहीं दे रहे हो आप। ऐसे अफर्मेशन देना स्टार्ट करो, जो चीज़ें आपको चाहिए ना उन चीज़ों को लेके अफर्मेशंस रेडी करो। और सुबह उठते ही आप उन अफर्मेशंस को देना स्टार्ट करो। 15 मिनट तो बहुत ज़्यादा है, 15 मिनट में तो पता नहीं हम कितनी अफर्मेशंस दे देंगे, ठीक है। एटलीस्ट 10 मिनट, 5 मिनट उठते ही उन अफर्मेशंस को बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता, आप उनको लिख लो, अपनी हर एक चीज़ को लेके अफर्मेशंस बनाओ कि किस किस एरिया में मुझे प्रॉब्लम है और इस एरिया को लेके मुझे इस अफर्मेशन को रेडी करना है, और वैसे ही अफर्मेशंस रेडी करना स्टार्ट करो, ठीक है। और उनको सुबह बोलना स्टार्ट करो, ठीक है। और रात को सोने से पहले, क्योंकि रात को सोने से पहले जो एक थॉट लास्ट में हम क्रिएट करते हैं ना, क्योंकि उस टाइम हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, वो ऑलमोस्ट
डाउन हो जाता है, वो ऑलमोस्ट मतलब उसकी वो एक्टिव नहीं रह पाता, डीएक्टिवेट हो जाता है वो, ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमें नींद आने वाली होती है ना। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ऑल टाइम एक्टिव रहता है, तो सोने से पहले आप जो भी थॉट क्रिएट करते हो ना, वो पूरी रात आपके माइंड में चलता है। मैं फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि रात को सोने से पहले आप किसी चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट करो, ठीक है, कोई भी चीज़, या फिर कोई मूवी देखना आप देख के सोते हो, या कोई चीज़ आप कोई वीडियो कुछ देख के आप सोते हो, ठीक है। अगर कोई इंसान आपको कुछ बात बता देता है, तो आप क्या करते हो ना, फिर रात को जब आप सोते हो तो आपको उसी से रिलेटेड ना कभी कभी ड्रीम्स आते हैं, सपने आते हैं ना, सपने में दिखती है। आप ऐसे फील किया होगा आपने कि फिर आप डिस्कस भी करते होंगे कि तूने रात को मुझे ये बात बताई और यही चीज़ से रिलेटेड मुझे कोई ड्रीम आ गया, मुझे कोई सपना आ गया। ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि लास्ट जो भी हम सोने से पहले हमारा जो थॉट होता है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और पूरी रात जाता है, और उससे रिलेटेड फिर हमें वो ड्रीम्स आना स्टार्ट होते हैं। तो आप क्यों ना अच्छी चीज़ों को सोच के, अच्छे अफर्मेशंस को बोल के ही सो, तो आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ईजिली वो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 टाइम बहुत बेस्ट होते हैं, अफर्मेशंस रेडी करो, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जब तक हम अपने पास्ट से अपने हर एक थॉट को डिलीट नहीं करेंगे, उसे अपने माइंड से रिमूव नहीं करेंगे, हम पॉजिटिविटी को वो जगह नहीं दे पाएंगे। हमारे माइंड में पॉजिटिविटी को भरने से पहले, उसमें पहले जो भी डलनेस है, जो भी कचरा भरा हुआ है, उसको निकालना ज़रूरी है। उसको निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो? मेडिटेशन कर सकते हो। मतलब मेडिटेशन में इतनी पावर है, आप रोज़ 5 मिनट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना स्टार्ट करो। रोज़ आप अपने ब्रेथ पे फोकस करके मेडिटेशन कर सकते हो, अपने थर्ड आई पे फोकस करके मेडिटेशन कर सकते हो। धीरे धीरे आपके थॉट्स का फ्लो कम हो जाएगा, धीरे धीरे आपको रिलैक्स फील होगा, धीरे धीरे आप अपने पास्ट से हर एक चीज़ को, पास्ट की जो भी चीज़ है उससे आप रिमूव कर पाओगे, डिलीट कर पाओगे, ठीक है। लेकिन आप उन्हीं चीज़ों में जीना स्टार्ट करो, उन्हीं चीज़ों में रहना स्टार्ट करो जो आप चाहते हो, ठीक है। यू थिंक ओनली अबाउट वॉट यू वॉन्ट। जो आपको चाहिए नहीं, वो आप क्यों सोच रहे हो? किसी इंसान से, किसी चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप क्यों सोच रहे हो उस चीज़ के बारे में? आप अपना फ्यूचर, अपने पास्ट में जो हुआ उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम अपने प्रेजेंट से हम अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, है ना। हमारा प्रेजेंट ही होता है जो हमारा फ्यूचर क्रिएट करता है, ठीक है। तो जब तक आपका प्रेजेंट अच्छा नहीं होगा, प्रेजेंट में आप अच्छा फील नहीं करोगे, उन्हीं चीज़ों के बारे में नहीं सोचोगे, तो आप फ्यूचर में उन चीज़ों को लेके आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते उन चीज़ों को, राइट। तो जो चीज़ें आप चाहते हो ना, उन्हीं के बारे में सोचना स्टार्ट करो। और ये जो मैंने स्टेप्स फॉलो करे हैं, बताए हैं आपके साथ, उनमें से आप कोई भी स्टेप फॉलो कर सकते हो, है ना। अफर्मेशंस वाला सबसे पावरफुल है। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले जो जो चीज़ें आपको चाहिए, जिस एरिया में आपको सक्सेस चाहिए ना, उनके बारे में आप अफर्मेशन रेडी करो, और इन 2 टाइम आप अफर्मेशंस बोलना स्टार्ट करो। सब कुछ धीरे धीरे आपके फेवर में होना स्टार्ट होगा, सब कुछ चेंज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचो जो आपको चाहिए, फालतू की चीज़ें मत सोचो, क्योंकि उनसे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे आपका फ्यूचर ही और ज़्यादा खराब होगा, नेगेटिव होगा, है ना। जो आज भी आप जो हो ना प्रेजेंट में, वो भी आपने पास्ट में कहीं ना कहीं सोचा है, फील किया है, इसलिए आज ही आपकी रियलिटी है, ठीक है। तो आप अपने माइंड से, अपने थॉट्स से, अपने सोचने के तरीके से ही अपना फ्यूचर, अपना प्रेजेंट, अपना पास्ट सब कुछ बनाते हो, अपनी डेस्टिनी खुद ही लिखते हो, ठीक है। तो जो चाहिए उन्हीं के बारे में सोचना, फील करना स्टार्ट करो। और आपको सोचना लैक वाली फीलिंग में नहीं है, उसको प्रेजेंट में रह के फील करो कि ये चीज़ है मेरी लाइफ में और मैं इसके साथ जी रही हूँ। उसको फील करना स्टार्ट करो। धीरे धीरे फीलिंग आना स्टार्ट हो जाएंगी जब आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, रोज़ अफर्मेशंस देना स्टार्ट करोगे। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को लेकर रीप्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब एक बार सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग हो गई उसकी, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपकी लाइफ में आनी ही आनी है, वैसी सिचुएशन आनी ही आनी है, ठीक है। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय एंड थैंक यू मुझे